हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु सिंह और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VSR क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हल करेंगे क्लास 10 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को, जो है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल हल हल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, मालूम नहीं है तो इसको हम मानेंगे ए कि माना 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 कोई कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए है। क्या होगा? ए होगा। और भाजक हमारा बी होगा कितना? 6। भाजक का मान कितना होगा? तो 6 भाजक और भाजक यानी कि बी का मान कितना होगा? तो ये होगा हमारा 6। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यह होता है a बराबर BQ+R, जहाँ R जो होगा या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। तो क्या होगा? R का मान B से छोटा होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और B का मान 6 है, तो R का मान कितना होगा? या तो 0 होगा या फिर 6 से कम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि R का संभव मान बराबर कितना होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 6 नहीं होगा क्योंकि B से छोटा होगा और B का मान कितना है? 6। या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, नहीं तो B से छोटा होगा। किसका मान? तो R का मान। ठीक, यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A का मान कितना है? तो A है। B का मान कितना है? तो 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6Q। अब प्लस R है तो R लिखेंगे। अब बारी बारी से R के जगह 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे R बराबर 0 रखने पर, R बराबर 0 रखेंगे तो A का मान कितना हो जाएगा? A का मान होगा A बराबर 6Q है, 6Q है, अब प्लस 0 है तो 0 बराबर 6Q हो जाएगा। ठीक, अब फिर यहाँ पर लिखेंगे, हम इस तरफ लिख रहे हैं। ठीक, अब R बराबर कितना रखेंगे? तो R बराबर रखेंगे हम 1। तो R बराबर 1 रखने पर तो A का मान कितना होगा? A का मान होगा 6Q+1। 6Q+1 हो जाएगा। और अब R की जगह कितना रखेंगे? R की जगह रखेंगे 2 रखने पर हमारा A का मान कितना होगा? अब A बराबर होगा 6Q है तो 6Q, अब प्लस R की जगह कितना हो जाएगा? अब 2 हो जाएगा। ठीक, अब R बराबर रखेंगे हम कितना रखेंगे? तो R बराबर हम अब 3 रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे R बराबर कितना रखने पर? 3 रखने पर तो A का मान कितना हो जाएगा? A का मान होगा 6Q+1
3। अब r के जगह लिखेंगे हम कितना, 4 रखेंगे r के जगह, यानी कि r बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर, ठीक। r के जगह कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, तो a का मान कितना होगा, a का मान हो जाएगा 6q प्लस 4, 6q प्लस 4। अब r की जगह कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 5 रखने पर, 5 रखने पर, तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान होगा a बराबर 6q प्लस 5, ठीक। 6q प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये 6q है, 6q है, और q क्या है, q कोई पूर्णांक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि a का मान पहला कितना है, 6q, और ये क्या है, q पूर्णांक है। तो q की जगह हम कोई भी संख्या रखेंगे तो ये हमको एक सम पूर्णांक देगा, ठीक। ये हमको क्या देगा, सम पूर्णांक। यहाँ पर हम चेक करेंगे, जैसे 6q है, 6q है, तो q की जगह हम एक बार 1 रखेंगे तो कितना होगा, 6 गुना 1 कितना होगा, 6 होगा। अगर 6 q की जगह 2 रखेंगे तब 12 होगा, ये भी सम पूर्णांक है। अगर 6 की जगह हम 3 रखेंगे तो 18 होगा, ये भी सम पूर्णांक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, q की जगह कोई भी हम मान रख लें, अगर पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो सम पूर्णांक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सम पूर्णांक, 6q का है, सम पूर्णांक है, का है, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये r बराबर जब 1 रखे हैं तो a के मान 6q प्लस 1 आया है, ये हमेशा एक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा, विषम पूर्णांक। यहाँ पर रख के हम देख लेते हैं, हम 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 1 है। अगर q की जगह हम कोई भी सम पूर्णांक रखेंगे तो हमारा a का मान क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। जैसे ध्यान दीजिए, 6q की जगह हम कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, प्लस कितना 1, तो 6 दूनी 12 प्लस 1 कितना हुआ, 13। तो यह क्या है, यह क्या है दोस्तों, विषम पूर्णांक। क्या है ये, विषम पूर्णांक है, ठीक। अब यहाँ पर इसी प्रकार ये क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। क्या होगा, सम पूर्णांक। ये क्या होगा, सम पूर्णांक, ठीक, सम पूर्णांक। और ये क्या होगा, विषम होगा। और 6q प्लस 4 ये भी क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। क्या होगा, सम पूर्णांक, सम पूर्णांक। ये क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक। यहाँ पर q की जगह कोई भी धनात्मक पूर्णांक का मान रखते हैं तो a का मान हमेशा एक सम संख्या यानी सम पूर्णांक प्राप्त होगा, ठीक। इतना आप लिख लीजिए, तब तक मिटाकर हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। लिखेंगे चूंकि यहाँ 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4, यह क्या है, सम पूर्णांक। क्या है, सम पूर्णांक है। क्या है, एक सम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या है अगर पूर्णांक है तो या तो सम होगा या फिर विषम होगा। तो बच गया क्या हमारा, अतः बच गया हमारा 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। यह क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा जहाँ q क्या है, तो q कोई पूर्णांक है। जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिए, फिर से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।